हेलो। श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांगे से भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स एष भगवान लिंग ही त्रिभिरेतैरधोक्षज स्वलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। शब्दार्थ सह वह ईशः यह भगवान लिंग ही लक्षणों से त्रिभिः तीन एतैः इन सबों से अधोक्षजः परम दृष्टा भगवान सुअलक्षिता अदृश्य गति ही चाल फेर ब्रह्मन हे नारद सर्वेशाम हरेक का मम मेरा च भी ईश्वर नियंता। अनुवाद हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के तीन गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तात्पर्य भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंततोगत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है क्योंकि वे अपनी योगमाया शक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने को यह भ्रांत धारणा भगवान के योग माया आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। निर्विशेषवादी मायावादी निर्विशेषवादी होते हैं और शून्यवादी, ये सब के लिए ये श्लोक समझने जैसा है कि भगवान हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे है।
और चूंकि ये सब लोगों की, निर्विशेषवादी लोगों की इंद्रिय सीमित दायरे में रहती, माया के द्वारा आवरण में रहती है, इसीलिए वो नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति के भी आधार है। और व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं और भगवान को हमेशा, भगवान निराकार है, उसके ऊपर सबसे, ये जो राम कृष्ण आते हैं वो एक भौतिक रूप है, लेकिन वो परमानेंट रूप नहीं है, वो सच्चिदानंद रूप नहीं समझते हैं। वो उनके लिए परम ब्रह्म ज्योति परम सत्य है। हालांकि वो परम सत्य है, लेकिन परम सत्य का आंशिक आविर्भाव है, भगवान के शरीर की किरण है, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जहाँ प्रभुपाद यहाँ उल्लेख कर रहे इस श्लोक के तात्पर्य में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भाव म जानन्तो मम भूत ममाव्ययम अनुत्तमम। स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में नहीं जानने वाले, पूर्ण रूप से नहीं जानने वाले मनुष्य बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं, और वे मानते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, अव्यक्तम, फिर व्यक्ति धारण किया, हा? और फिर व्यक्तित्व धारण किया है। तो ये अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम अबुद्धया, ये जो कम बुद्धि वाले वो ऐसा मानते हैं कि भगवान निराकार है, पहले अभी अपने उन्होंने रूप धारण किया। क्यों ऐसा मानते हैं? परम भाव में जानन्तो, भगवान का जो परम भाव, भगवान का जो गुण है, लक्षण है, वो उनसे वो अनजान है। ममाव्ययम अनुत्तमम, अव्यय है भगवान, अच्युत है। ममाव्ययम अनुत्तमम, और तीनों गुणों से परे है। पर प्रकृति को भगवान ये रूप धारण करते हैं, ऐसा जो सोचते हैं वो गलत है। यही बात इसमें कहा है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान के दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है, ये पहला प्रभुपाद कहते हैं कि ये निर्विशेषवादी जो किरण ब्रह्म ज्योति, भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति ही परम सत्य है, वो भगवान कृष्ण के भी ऊपर है। तथा दूसरा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंततोगत्वा निर्विशेष है। पहला निष्कर्ष क्या कि ब्रह्म ज्योति ही परम है, और जो परम सत्य जो है वो अंततः निर्विशेष है, शून्य है, निर्विशेष, जिनका कोई विशेष रूप नहीं है। तथा आवश्यक पड़ने पर वे अपना रूप प्रकट करते हैं। तो ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है। तो वो कहते हैं कि भगवान रूप धारण करते हैं, ये निराकार ब्रह्मज्योति रूप धारण करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो इससे प्रभुपाद कहते हैं साकारवादी जो मानते हैं कि भगवान का रूप है और ये कृष्ण को मानते वो श्रेष्ठ है। चाहे ये लोग कितना भी, ये वेदांत जन बहुत करते हैं, वेद में से बहुत तर्क वितर्क दलील करते हैं, लेकिन वेद में जानने योग्य तो पकड़ नहीं पाते हैं। जानने योग्य कौन है? कृष्ण, ये नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए लोग अबुद्धया कहते हैं, माम अबुद्धया, यानी बुद्धि बिना के लोग होते हैं उनको। और भगवान इन लोगों से दूर रहते हैं। उसके बाद का श्लोक 25वां श्लोक के 7वें अध्याय का कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानादि लोको माम अजम अव्ययम। मैं अजन्मा हूँ और मैं अव्यय हूँ, वो ये मूढ़ो ना भी जाना, मूढ़ो यम ना भी जानादि, मूढ़ो मुझे नहीं जानते। वो लोग सोचते कि भगवान तो विनाश हो जाएगा। भगवान का भी मृत्यु हुआ था, लोग बोलते हैं ना, भगवान का भी मृत्यु हुआ था, किसी कोई बचेगा नहीं। हम उनको बोलेंगे भगवान का मृत्यु नहीं होता, अरे भगवान का भी मृत्यु हुआ था। और इन लोगों को मोहित करने के लिए भगवान अपना शरीर को त्याग देते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो भगवान तो सदैव सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान ने लिखा है मैं अजम अव्ययम, तो मैं अजन्मा हूँ और मेरा विनाश नहीं होता है। ये दोनों लिखा है।
तो ऐसे व्यक्ति से भगवान ढंके रहते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यतमाम सॉरी नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम। मतलब जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है भगवान का दर्शन करना। जो भक्त नहीं है, जो निर्विशेषवादी है, तो कितना बड़ा नुकसान है निर्विशेषवादी होना। लोग मानते हैं वो उनके पास ये वेदों का ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो शब्द की रमत करके अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं। लेकिन ये क्या नाम नहीं, ये इनका मेन शंकराचार्य इनको वार्निंग देते हैं। एक श्लोक है उसमें कहते हैं तुम ये जो विज्ञान ये वेदों के शब्द की व्याकरण के शब्द की रमत खेल रहे हो ना, वो मृत्यु समय तुमको ये काम नहीं आएगी। स्पष्ट बोल देते हैं। हाँ, नहीं उससे पहले हाँ ये तो उनको बोलते हैं कि अंत में तो ये भज गोविंदम। शंकराचार्य ने पूरा मायावाद का प्रचार किया भगवान की आज्ञा से, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट है कि गोविंदो पर अव्यक्तात्, गोविंद पर है, अव्यक्तात् हमारे इंद्र से पर। और यही इस श्लोक में कहा गया है कि अधोक्षज स ऐसा भगवान लोगो भगवान लिंगे ही, मतलब भगवान के जो त्रिभिरे तैर अधोक्षज, तीन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर है। और शंकराचार्य इतना मायावाद का प्रचार करने के बाद भी यही बोलते हैं नारायण परो अव्यक्तात् और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये जहां जिन्होंने मायावादी लोगों का गुरु ये कह रहे हैं, फिर भी वो लोग समझते नहीं है। लास्ट में शंकराचार्य ने कहा है कि ये सब गला रह जाएगा। हाँ यस, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं काम आएगा। वो लोगों को इतना घमंड रहता है ज्ञान में, हम विद्वान हैं। ये भक्त लोग क्या जानते हैं, वो ऐसा समझते हैं, वास्तव में समझते हैं। इनको क्या आता है, तुम लोगों को क्या आता है बताइए? श्लोक आता है कुछ? हाँ, वेद आता है, उपनिषद पढ़ा है? नहीं, वो लोग सब वेद उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन भक्त भागवतम पढ़ता है, और भागवतम जो पढ़ता है वो बुद्धिशाली है, क्योंकि भगवान उनको बुद्धि देते हैं। जो भगवद गीता के 4 मुख्य श्लोक है 10वें अध्याय के जो चतुश्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जन तमः। मैं उनके ऊपर दया करके, किसके ऊपर? कि जो मेरे भक्त हैं, मत चित्ता मत गता प्राण बोधेंद्र, जो मेरे भक्त हैं उनके ऊपर मैं दया करता, दया करके उनका जो अज्ञान है तमः नाशयामात्मया भास्वान स्म कलेशो। 10वें अध्याय के 1 मिनट में पीछे का श्लोक ये है। हाँ, नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं ज्ञान के दीप से उनको प्रकाश देता हूँ। भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में निवास करने वाला मैं ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनका अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये है भगवान के भक्तों को कितना बड़ा लाभ है। उनको कुछ वेद का अध्ययन करना या और कुछ ज़्यादा तप व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। उनका व्रत तप सिर्फ कृष्ण के लिए होना चाहिए। ये उनका व्रत तप यदि कृष्ण के लिए होगा तो वो कृष्ण उनका सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि स्पष्ट वो कृष्ण के लिए व्रत तप करते, वो भक्त हैं, भक्ति कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकते। लोग आते हैं, कलम डाकोर से गए, बहुत सारे पुण्यशाली लोग आते हैं, लेकिन वो कुछ मांगने के लिए आते हैं और एक नियम से आते हैं, फिर भी वो एक बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो शुद्ध भक्तों के साथ संपर्क में आएगा। ऐसे कीर्तन हम लोग करेंगे और सुनेंगे, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, भगवद गीता उनके हाथ में आएगी, तो ये डाकोर आने वाले तुरंत भक्त बन जाएंगे।
क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। जैसे हम कल कीर्तन कर रहे थे तो कितने लोग जुड़ रहे थे, गा रहे थे और सब अप्रिशिएट कर रहे थे, गाओ गाओ बहुत अच्छा, सब नाच रहे गा रहे। तो ये बड़ा प्रभाव है। लेकिन लोगों के पास कॉन्सेप्ट, ये ठीक है, ये हम अभी पूनम है तो हम डाकोर जाएंगे, रणछोड़ जी के दर्शन करेंगे, फिर गुरुवार होगा तो हम साईं बाबा के मंदिर में जाएंगे, ऐसी भावना लोग होते हैं। लेकिन फिर भी वो कृष्ण के पास गए ना तो धीरे धीरे कृष्ण अपनी कृपा से उनका अज्ञान को हरण कर लेगा और उनको भक्त भेजेंगे। जैसे ध्रुव महाराज को तुरंत ही नारद मुनि भेज दिया। उन्होंने भौतिक इच्छा की लेकिन उनका हृदय में मतलब हृदय शुद्ध था, इसीलिए भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया। और नारद मुनि को मालूम पड़ गया, नारद मुनि सब जानते हैं। तो इस प्रकार जब व्यक्ति भगवान के पास कुछ मांगता है, ऐसे डाकोर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और उस टाइम उसके जीवन में भगवान भक्त को भेज देते हैं। उनकी तपस्या देखकर, उनकी निष्ठा देखकर, ओ ये मेरे पास आता है हर बार। जैसे हमारे ग्रुप में 3-4 भक्त ऐसे जो सालों से वहाँ जाते थे और जाते हैं, डाकोर हर पूनम जाते हैं, बहुत अच्छा उनका ये रहता है। तो इन लोगों को कन्वर्ट करना कृष्ण भक्त में, शुद्ध भक्ति में बहुत इजी रहता है। उनको कॉन्सेप्ट रहता है, एक भगवान का कॉन्सेप्ट है कि भगवान है, ये रणछोड़ जी है भगवान, पर वो क्योंकि आजू बाजू का वातावरण ऐसा है, वो निराकार है, आकार वाले हैं, वो उनको क्लियर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के ज्ञान से हम समझ सकते कि भगवान कैसे है। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपर्युक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है। ये जब ऐसे भक्त जो विदा भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन जब ऐसे ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्तों के मुख कमल से निकला वो वचन को सुनते हैं, ऐसे बोध को सुनते हैं, तब वो यस नारायण भगवान, ये मैं जो दर्शन कर रहा हूँ वो तो भगवान हमारी इंद्रियों से पर है, फिर भी उनकी कृपा है कि मुझे दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध होगा और एक शुद्ध भक्त बनेगा। वो प्रभुपाद यही समझाते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम श्लोक में कि इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो ये भगवान 3 गुणों से परे है और अधोक्षज है। तो और कहते हैं सर्वेशाम मम चेश्वर, सभी के, सर्वेशाम मम मेरे साथ सभी के भी ईश्वर हैं। ये सब ब्रह्मा जी जैसे हायर अथॉरिटी, ऑथोराइज व्यक्ति है ब्रह्मा जी। स्वयंभू नारद शंभु, पहला नाम ये महाजनों में सबसे पहला नाम ब्रह्मा जी का आता है। वो बहुत हाईली ऑथोराइज व्यक्ति है। जब भी हमको समस्या होती है तो हमें ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन को समझना है, तो हमारी समस्या निकल जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी एक ऐसे महाजन है, 12 महाजन में प्रमुख महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु, ये सब महान व्यक्ति है जो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है और वो ऑथोरिटी से, अपनी ऑथोरिटी से सबको कृष्ण उनके जैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी नारद जी को ये सब ज्ञान देते हैं कि देखो इस प्रकार से भगवान अधोक्षज है, हायर ऑथोरिटी हमको कह रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जैसे ऑथोरिटी से सुन के हम समझ सकते हैं कि भगवान इन सब 3 गुणों से परे है और वे सबों के नियंता है। उनके सहित ब्रह्मा जी का भी नियंता है। जो व्यक्ति इतना समझेंगे ना, वो उनको और विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनको वेद पढ़ने की या बड़ा और उपनिषद सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ये समझ लिया, उनके लिए भागवतम भगवत गीता पूर्ण रूप से काफ़ी है, उनको पूर्ण बनाएगा। क्योंकि ये भागवतम भगवत गीता में ऐसे ब्रह्मा जी के उपदेश है, विदुर महाराज के उपदेश है, फिर मैत्रेय ऋषि के उपदेश, सुखदेव गोस्वामी के उपदेश है, स्वयं भगवान उपदेश देते हैं अंत में 11वें स्कंद में उद्धव जी को, स्वयं भगवान। और वो भी बहुत बहुत
क्या बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवत गीता जैसे ही उपदेश पर और डीप में भगवत गीता समझाते हैं। तो इस प्रकार हमको ये सब अथॉरिटी सिखाते हैं कि देखो ये सब मूढ़ो अयम ना भी जानती मत बनो, माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, ये जानो, मूढ़ों की तरह मत रहो। मैं ऐसा मत सोचो मैं पहले निराकार था अभी साकार हो गया, नहीं। तो ये जो भगवान कहते हैं कि भगवत भक्त भी ऐसे ही होते हैं, ये ब्रह्मा जी ऐसे ही है। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यानी भक्तों के लिए भगवान का दर्शन करना मुश्किल नहीं। भगवत गीता के वो विश्वरूप अध्याय में जब भगवान उनको अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान ये आपका विश्वरूप से मुझे डर लग रहा है, आप मुझे अपना चतुर्भुज और फिर द्विभुज दर्शन करवाइए। तो उस समय भगवान दर्शन करवाते हैं। तो वो दर्शन करके कहते हैं, दर्शन जब करे तब भगवान कहते हैं कि तुम नाहम वेदे न तपसा न दाने न चेत जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टा नसी माम यथा। यानी मुझे जो तुम इस रूप में देख रहे हो वो सिर्फ वेद का अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान से भी प्राप्त नहीं होगा। यानी वेदाध्ययन, यानी ये मायावादी जो वेदाध्ययन करते हैं वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कठोर तप करने से, ये लोग कठोर तप करते हैं, जैसे अभी कठोर तप बहुत सारे लोग करते हैं, एक ही टाइम वो भी फलाहार खाते हैं, ये कठोर तप है। लेकिन प्रभुपाद इतना कठोर तप की हमें सजेशन नहीं दिया है। हम लोग प्रसाद ले और नहीं, ऐसा तप कलयुग में बहुत दुष्कर है, ये मुमकिन नहीं है सबके लिए। और विशेष करके हम गृहस्थों के लिए तो इतना मुश्किल काम करने के लिए जाना पड़ता है, कितना सेवा करते हैं। जो योगी है उन लोग तप कर सकते, पूरा दिन उसी में है, वो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए अरे भूख लगी है, जल्दी ये महीना ख़त्म हो, हाँ जल्दी ये महीना ख़त्म हो, ऐसा सोचते हैं। वो गिनते हैं, हाँ अभी 10 दिन ही है, फिर मैं बहुत खाऊंगा, नहीं। इसीलिए कहते हैं भगवान कि सिर्फ ये जो दिव्य दृष्टि से मेरे रूप का दर्शन के सिर्फ मात्र वेदाध्ययन से या कठोर तप करने से या दान या पूजा करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जयेश दामोदर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी इसमें भगवान कहते हैं कि वेदाध्ययन से, कठोर तप से, दान से या पूजा द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते हैं, और पीछे 17वें अध्याय में कहा है कि सन्यासी को भी यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ करते हैं कि यज्ञ दान तप करने से भी नहीं होगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति नहीं है। ये जो सिर्फ वेदाध्ययन से, जो वेदाध्ययन करते हैं, जो दान देते, जैसे दान देते हैं, स्कूल खोलने के लिए दान देते हैं, गरडाघर खोलने के लिए दान देते हैं, भूखों को खिलाने के लिए दान देते हैं, तो इस प्रकार के दान से तो उसका अहंकार बढ़ता है कि मैं दान दे रहा हूँ। इसीलिए उनको भगवान का द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर दर्शन नहीं होता है। इसीलिए वो मोहित रहते हैं और समझते मैं ईश्वर हूँ। तो इसीलिए ऐसे लोगों को नहीं, जो तप करता है, मैं इतना प्रखर तप कर रहा हूँ, मैं पूरा, वो तप किसके लिए है? तप करना है कृष्ण के लिए करना है, हिरण्यकशिपु की तरह तप नहीं करना है। जो कोई भक्त ऐसा हिरण्यकशिपु जैसा तप नहीं कर सकता। फिर भी भक्त का तप हिरण्यकशिपु से परे है। मतलब हिरण्यकशिपु का तप रजोगुण में था, रजोगुण तमोगुण में था। भक्तों का तप जो होता है शुद्ध सत्व गुण में होता है। भक्त जब 4 नियमों का पालन करते हैं वो शुद्ध सत्व गुण के में कंसीडर कर सकते हैं ना, उनका तप, तो ही तो वो भगवान को प्राप्त कर सकेगा ना। तो इस प्रकार से वो सत्व गुण में आता है और फिर शुद्ध सत्व में आते हैं। सत्व गुणी लोग जल्दी उठते हैं, वे ये भगवद गीता पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं,
वो कठिन है, लेकिन वो प्रयास करते हैं। जैसे कल रात को हम 12 साढ़े 12 बजे आए, लेकिन बहुत सारे भक्त आए मंगल आरती में। ये तप है, ये भी तप है कृष्ण के लिए। ये तप से भगवान का दर्शन होगा। जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में 53वां श्लोक है कि ना हम वेदे न तपसा, मैं वेद या वेद अध्ययन से तपसा प्रसन्न नहीं होता हूँ, उससे विपरीत है ये बात, क्योंकि ये तप विपरीत है, सॉरी। और हमारा जो तप है भगवान के लिए सेवा करना, और इसके लिए जो भी हो सके वो तप हमको करना है। इस प्रकार से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, बाकी सिर्फ वेदाध्ययन से दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये तीनों गुणों से परे जो होते हैं, तीनों गुणों से परे जो शुद्ध भक्त, वो अपनी दृष्टि में सदा उनके सर्व आनंद में दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति, हृदय में और सब जगह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे जो भक्त साधक भक्त होता है, वो भी धीरे धीरे उनकी दृष्टि अपने आप बदल जाती है। उसको बदली करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे सब में भगवान का दर्शन करना है, नहीं, अपने आप भगवान उसके ज्ञान प्रकट करेंगे। वो ज्ञान के माध्यम से आदो श्रद्धा ततो साधु संग तो भजन क्रिया, उनका ज्ञान से, उनका जो ज्ञान की अग्नि से उनका जो ये दोष है वो सब जलकर भस्म हो जाता है। और फिर धीरे और वो भगवान का नाम लेता है, इस प्रकार से उनका सब कल्मश दूर हो जाता है। भगवान की कथा सुनते सब कल्मश दूर हो जाता है, फिर वो भगवान का दर्शन सदा कर सकता है। और धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि भक्त साधना करेगा, ये करेगा, फिर एक दिन अचानक भगवान प्रकट होंगे, नहीं, धीरे 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 वो उनके सामने भगवान प्रकट होते ही है, उनकी साधना के हिसाब से, उनकी चेतना के हिसाब से सब चीज़ में वो भगवान का दर्शन कर सकता है, सब चीज़ में भगवान का हाथ देख सकता है। ये साधक अवस्था में भी, ओ मेरे जीवन में ये समस्या आया, भगवान की इच्छा, ओ मुझे लाभ हुआ, भगवान की इच्छा, ओ भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की इच्छा। इस प्रकार वो अपने पे कुछ नहीं लेता है भक्त, जो भी होता है भगवान की इच्छा, कृष्ण इच्छा। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही कहते, क्यों? क्योंकि सर्वेशाम मम चेश्वरः, मेरे सहित सबके वो ईश्वर है, नियंता है। ईश्वर यानी नियंता, वो कंट्रोलर है। तो भगवान के कंट्रोल के कारण हम धीरे 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 सब चीज़ में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा कंट्रोल करते हैं, हमारे मन का। और हम हृदय से प्रार्थना करेंगे, जैसे कल महाप्रभु दास ने बहुत सुंदर चीज़ बताया कि यदि हम इच्छा रखेंगे अच्छे जप करने की, अच्छी तरह सेवा करने की, तो भगवान हमारे सब कल्मश दूर कर देंगे, हमारे दोष दूर हो जाएगा। और उत्साह से करना है सेवा, उत्साह से सेवा करेंगे तो हमारे सब दोष दूर हो जाएगा। और ये सेवा करने में काफ़ी विघ्न आएंगे, लेकिन उत्साह से सेवा करना है, उत्साह से, ओ मुझे सेवा मिली है, जय हो। इस प्रकार सेवा करने से धीरे धीरे हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा और एक दिन हम कृष्ण का पूर्ण रूप से 100% दर्शन कर सकेंगे। अभी धीरे धीरे हम 5% 10% दर्शन करते रहते हैं, सब चीज़ में भगवान का हाथ देखते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी, इतनी शुद्ध हो जाएगी कि हमको भगवान के अलावा और कुछ बात में ना तो रुचि रहेगी, ना हमको कुछ और देखने की इच्छा होगी। इस बहुत सारी इस जगत में देखने लायक चीज़ है, हमारा बहुत सारे बाकी रह जाएगा यदि हम नहीं देखेंगे तो। ये अब अजय भी मैंने बीच में बताया था, ये विश्व के अजय भी, वो छोड़ो, चंद्र देखना बाकी है, हम ब्रह्मलोक में क्या है वो देखना बाकी है, लेकिन भक्त को कोई चिंता नहीं। ये अपने हृदय के दोष की वजह से हमको ये सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ती रहती है। हृदय के दोष हमको निकालने हैं, और ये दोष चेतो दर्पण मार्जन से होगा। चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो भगवान कृष्ण के कीर्तन करते करते, जप करते करते, भगवद गीता पढ़ते पढ़ते अपने आप हम ब्रह्मा जी की तरफ सोचने लगेंगे, ये सबके नियंत्रण तो कृष्ण है। अभी हम 2-4 दिन पहले एक मंदिर में गए थे, राधा कृष्ण के मंदिर में, लेकिन वहाँ साईं बाबा भी है, जलाराम बापा है,
बहुत सारे देव देवता हैं। अभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं अभी किसकी पूजा करें। इसीलिए ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं वो कृष्ण अध्यक्ष है, ये सबको निकाल दो मंदिर में, ठीक है, साइड पे हो, उनका मंदिर एक अलग रखो। और साईं बाबा का तो मंदिर की भी आवश्यकता नहीं है। वो कौन है? वो कौन है जिनको आप भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं, वो भी मंदिर में? हम लोगों को ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए जहाँ कृष्ण भी है और साईं बाबा भी है, लेकिन हम इसलिए जाते हैं ताकि उनको बोले कि ये साईं बाबा को हटाओ यहाँ से, इसीलिए हम जाते हैं। नहीं तो ये तो बड़ा अपमान है, अवहेलना है भगवान कृष्ण की। या ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं तो परे हूँ, अरे भगवान परे हैं और मैं उनके कंट्रोल में हूँ। तो ये कौन मूर्ख है जो ये सब लेके आ गए, साईं बाबा का मंदिर में स्थान दिया। ये कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे जो भगवान है उसको भगवान मानेंगे, जो असली भगवान है उसको तो फेंक दिया, उसको तो हम मानते ही नहीं है। ये जब नकली भगवान को मानते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ना, तो हमें समझना है, हमें 3 गुणों से उठ के ये उनको, ये जो साईं बाबा ये सब मानते हैं, उनको थोड़ी भी दिव्य अनुभूति नहीं होती है। उनका जो भी होता है ये सब भौतिक लेवल पर होता है, और वो सब चीज़ में वो साईं बाबा का हाथ ही मानते हैं। ये सब ये क्या बोलते हैं इनको, इनके लिए तो हम यही शौक ही प्रकट कर सकेंगे कि इतने दुर्भागी है जीव जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं। वो इतने दुर्भागी जीव है कि कब वो कृष्ण के भक्त संग में आएंगे। ये दुर्भागी जीव पूरे नरक की ओर जाते रहेंगे, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत दूर रहेंगे। और उनके सौभाग्य से यदि कृष्ण भक्त का दर्शन हुआ, कृष्ण भक्त का संग मिला, तो उनका कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां हरे कृष्ण।